उछल उछल कर कूद कूद कर इन्होंने सॉरी टू से बनाया। बात इसकी नहीं थी कि भाई उनकी फैमिली को या इनको किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने अपनी सफाई में सॉरी टू से बनाया। हर किसी को अधिकार होता है अपने डिफेंस में बोलने के लिए, लेकिन ये कैसा दोगलापन है भाई। हाँ, जब इतना सा लोगों ने कॉल आउट करा और ये बोला था, हालांकि उस पर और भी बहुत सारी चीज़ों के पॉडकास्ट बनाए हैं, मैंने भी इस बात के लिए कई बार रिलेट कर कर जो है कंपैरिजन कर कर बोला था कि ये कैसी प्राइवेसी है कि देखा जाए तो प्राइवेसी तो तुमने अपनी अम्मी को भी दी है अभी, मतलब सॉरी अम्मी नहीं, अम्मी को तो दिए रखी है, मम्मी को दी है। जबकि एक बुजुर्ग लेडी, जब मैंने भी पॉडकास्ट में ये बोला था तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। बहुत अच्छी बात है कि भाई वो बीइंग अ हिंदू अभी जो है अपने हो सकता है धर्म को फॉलो कर रही हों, पूजा पाठ भी करती होंगी, भजन कीर्तन भी करती होंगी, अपने सोने उठने बैठने का टाइम तो खैर वो तो मैडम के अकॉर्डिंग ही चलता है, लेकिन फिर भी वही वाली बात होती है ना, अपना घर अपना होता है, चाहे भले वो रेंटेड ही क्यों ना हो अपने लिए। तो वही जब मैंने कॉल आउट किया था कि भाई ऐसे ही रेंट पर उनको भी दिला दें, बेटी खाला और वो उसकी जो बेटी है पिज़्ज़ा, जिनको सोने के लिए ज़मीन पर पड़े पसरे रहते हैं, तो कम से कम उनको भी अपना घर कहने को मिल जाएगा। बाकी तो दिन रात जैसे नानी ड्यूटी करती हैं वैसे पिज़्ज़ा और वो भी कर लेंगी, उनकी अम्मी भी कर लेंगी, पर कम से कम सुकून की नींद अपने घर में बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे तो सो पाएंगी, कहने को अपना घर तो कह पाएंगी। तो लोगों ने कहा कि प्राइवेसी नाम की चीज होती है इसलिए उनको दे दिया, तो वही प्राइवेसी की मैं आज बात कर रही हूँ। तो इस पर बैठकर इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था, क्योंकि जब इनके फादर इन लोगों को स्ट्रोक आया था और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज थे, अब से 4 साल पहले की वीडियो है ये, जब लगभग इनको साल भर हुआ था ये किए हुए, अपने चैनल को चालू किए हुए। तो लोगों ने इस बात को कॉल आउट किया कि अपना बेडरूम दे दिया और कहती है होए होए ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो, ऐसे कूद कूद के उछल उछल के सामने आ रही थी। अभी ये वाला एनर्जी लेवल डाउन हो गया क्या अपने अपनों के लिए, वही अम्मा के लिए, वही खाला लोगों के लिए, वही खाला जो जमीन पर पड़ी पसरी रहती हैं, वही अम्मा जो इतने बुरे हाल में हो रही होती हैं कि भाई साहब क्या देखकर लोगों को तरस आ रहा है और इन अमीरों को तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी देखकर। क्या चालू ने ये जानबूझकर दिखाया है कि मेरे से दिमाग हट कर भाई भाभी पर चला जाए, क्योंकि भाभी ने तो डेडिकेटेडली वीडियो बनाई है, लाइव गई है, बैश किया है लोगों को, मेरी फैमिली को कुछ मत कहना, मेरा मतलब है मेरी फैमिली तो मेरी फैमिली। तो जब ये लाइव इन्होंने ओपन की तो जनाब ने जेन्युइनली, जैसे होता है कि भाई आप जो है कोई भी वीडियो बनाते हो, लाइव शुरू करते हो तो एकदम से आके ना भड़क नहीं जाते हो, तो ऐसे करके जैसे उन्होंने एक पोलाइटली शुरू किया, वो तो कहती ये तो बहुत एकदम पोलाइट होके सॉफ्ट होके बात कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो तुम अब भी कुछ नहीं कर रही हो, व्लॉग का वक्त नहीं मिल पा रहा है, पापा आ गए हैं, उनके लोगों का इनका सबका ये ध्यान रखा जा रहा है, ये रखा जा रहा है, इसलिए व्लॉग का वक्त नहीं मिल रहा। व्लॉग का वक्त तो जनाब आपको आज भी नहीं मिल रहा, तो वो तो आप रहने दो, 4 साल से यही बोल रहे हो। तो जनाब ने बहुत शुगर कोट करके अपने लाइफ की शुरुआत की है, लेकिन मैं जेन्युइनली ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो आप सबकी खटिया खड़ी कर दूंगी। अपने नानी की खटिया का तो ख्याल रख लो पहले, और आपको मेरा वो बिग बॉस वाला रूल देखने को मिलेगा, डोंट टच मी, जो मैंने करके इतनी बड़ी नौटंकियां करी थी और जबरदस्ती अननेसेसरली हर मुद्दे में घुस घुस कर मैंने अपने आप को दिखाने की कोशिश की थी। देखो कैमरा मुझ पर पैन करो, उस टाइम तो 150 कैमरा हुआ करते थे ना कि सारे कैमरे मुझ पर फोकस कर लो, तब भी वो पूरा का पूरा सीजन ही फ्लॉप गया था। तो वो आपको एक लड़ाई याद होगी जब मैंने बैंड बजा दी थी, तो लिटरली मैडम फिर से बैंड बजाने के लिए आई और खुद का बैंड बाजा बजवा लिया इन्होंने। ये जो बैंड बजाने आई थी ना, अब इनका खुद का बैंड बाजा बज रहा है। और किसने बजवाया है? इनकी खुद की प्यारी सी ननद रानी ने, क्योंकि वो चाहती थी कि मुझसे शिफ्ट होकर भाई भाभी पर चला जाए और मैं सुमड़ी में बच जाऊं। तो सुमड़ी में तो भाई वो भी नहीं बच रही है कि उसको तुम कम समझ रहे हो, इन सबकी नानी अम्मा इन सबको बेच खा जाएगी वो। I mean, आप लोगों को कहाँ जगह मिलेगी, आप कहाँ जाओगे? आप लोग ऐसे कह रहे हो कि नानी के लिए, खाला लोगों के लिए, अम्मी के लिए, पापा के लिए मुझे गाड़ी में भी सोना पड़े तो मैं गाड़ी में सोऊंगी। आज 5 BHK के जहान के दरवाजे तक नहीं खुलते। जो खुद की माँ को एक कमरा नहीं दे सकती, अपने 5 BHK के जहान में उनके लिए रेंटेड घर ले रखा है, वो अलग बात है कि उनकी प्राइवेसी के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन सारे दिन तो बेचारी वहीं थकी रहती हैं। अब डिपेंड करता है कि वो गद्दे, अच्छा भाई गद्दे पड़े रहते हैं, लोगों का बहुत सवाल है कि वहाँ गद्दे पे कौन सोता है, तो वहाँ गद्दे पे कोई नहीं सोता। वो गद्दे इसलिए बिछाए गए हैं, वहाँ पर रू बेबी के साथ सारी चीजों की प्रैक्टिस होती है। और ऐसे ही कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने मुझे कमेंट कर बताया था कि आप हमेशा ये गद्दों की सारी बातें करते हो ना, तो लिटरली वहां पर गद्दों पर ही वो प्रैक्टिस होती है। सो दैट्स वाई वो जमीन पर गद्दे बिछाकर सारी चीजों के काम किए जाते हैं, इसलिए इन्होंने गद्दे खरीदे हुए हैं। ना ही कोई हाउस हेल्प इनके यहाँ पे सोते हैं, क्योंकि अगर हाउस हेल्प होते तो उस पर ये खुद नहीं बैठ पाते। जो मुझे उनका जो रीजन है वो बिल्कुल वैलिड लगा। सीरियसली गाइस, वो इंसान हमारे फादर हैं,
तो वो जो इंसान आज इस हालत में है वो तुम्हारी नानी है, अम्मा दा डॉल है। भूल गई मैडम अम्मा दा डॉल को, क्योंकि अम्मा दा डॉल ने एक बात बाहर निकाल दी थी, पता नहीं वो सच है क्या गलत है, लेकिन लोगों को यकीन इसलिए हो गया क्योंकि उसके बाद आपने अम्मा दा डॉल को 1 साल के लिए अबेंडन कर दिया था। 1 साल नहीं तो कम से कम 8 महीने तो बिल्कुल अबेंडन कर दिया था। एंड व्हेन आई सी हमारे मीन्स हमारे, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये फील करती हूँ। तो मैडम अब आपकी फीलिंग कहाँ चली गई? नानी की ये हालत देखकर आपको तरस नहीं आता? अरे भाई साहब, जितनी दुनिया देख रही है ना, सब तरस खा रही है, सब सब सिवाय आप लोगों के अलावा। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो जब उसका परिवार होता है ना, जब तुमने ददिहाल को छोड़ दो, ननिहाली परिवार को परिवार बना लिया था, तो अब तो ननिहाल का भी ये हालत बना दी। और हमेशा से ननद भाभी ने इन्होंने यही किया, दूसरों को बहस किया। एक ने हिजाब के पे स्टोरी बनाई तो लड़कियां ऐसी होती हैं, अबाया पहन लेती है, अच्छे कपड़े पहनती हैं तो अबाया हटा देती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, आगे से ढकना चाहिए पीछे से ढकना चाहिए। आज बेशर्मों की तरह से वो सबके सामने बैठकर फीड कराती है, लिटरली फीड कराती है, जो एक औरत छुपा कर काम करती है। हिजाब बाल दिखाना तो अब उसके लिए आम बात हो गई, क्योंकि वो हिजाबी अब रही ही नहीं है। तो उसके साथ कोई भी हिजाबी बिल्कुल भी मत लगाया करो, क्योंकि हिजाबी लड़कियां जो एक्चुअल में हिजाब करती हैं ना, ये उनके लिए अपमानजनक बात हो जाएगी। तो उसने भी शेड करा सबको, और करती आ रही थी, वो अपने भाई भाभी को करती है, सबको शेड करके आज इस मुकाम पे पहुंच गई। हिजाबी वाला जो वो मुद्दा चल रहा था उस टाइम पर ये सब कुछ करके, लड़कियों को बैश करके, खुद को सुपीरियर दिखाकर और दूसरों को डाउनग्रेड करके वो आज यहाँ पर बैठ गई। ठीक है, जब इसको प्रमोशन करना होता है ना, जब पैसे चाहिए होते हैं, तो हिजाबी बनकर चली जाती है। और वैसे ही ये मैडम जो है शेड कर रही हैं कि सो कॉल्ड ऐसी लड़कियां होती हैं जो ससुराल वालों को अपनी फैमिली नहीं समझती हैं। तुमने क्या कर लिया भाई? तुमने क्या उखाड़ लिया? अब जब लोग आपको कॉल आउट करने लगे, तब आपने अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस करा लिया, वरना ब्लैक पैच बोलते थे। ऐसी भी लड़कियां कोई दुनिया में नहीं होती, भले ही ससुराल वालों को लाख प्यार कर ले, पर अपने माँ बाप को इतना बुरा भला नहीं कहते। सरेआम आकर इंटरव्यू में कोई भी अच्छी लड़की मीन्स अच्छी लड़की अपने माँ बाप को बुरा भला नहीं कहती, अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी के ब्लैक पैच नहीं बताती। तो मेरी नजरों में तो इस तरीके से तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर तुमने ये सारे काम करे, ये तुम्हारे अपने पर्सनल गरज थे जो तुमने पूरे किए हैं। ये अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दो, तुमने तो जब भी इज्जत नहीं रखी, जब उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने पहली शादी की थी। और अपनी शादी में जब तुम इतने सालों से खुशहाल दिखाने की नाटक कर रही हो, तुमने अभी भी अपने माँ बाप को शेड ही करा। अरे तुम्हारी जिंदगी में अगर खुशहाली लौट आई थी, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। चलो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ कि हर लड़की की अगर एक पहली शादी टूट जाती है, चाहे कुछ भी रीजन रहा हो, और फिर वो दूसरी शादी करती है और उसमें खुशहाल जिंदगी उसको मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी खुशहाल जिंदगी जिस घर में तुम गुजार रहे हो और जिस घर में तुम पले बड़े हो, इस काबिल बने हो, और उन माँ बाप को तुम सरेआम बदनाम कर दो। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो ऐसे कहती हैं, अरे माई फादर इन लॉ इज माई फादर। मैं जेन्युइनली फील करती हूँ, मैं नानी को, खाला लोगों को ऐसे करती हूँ। जाओ और जाकर बनाओ। क्यों 5 लाख रुपए का फर्नीचर ले आए थे? क्या जरूरत थी? कौन सा टूट फूट गया? जाओ जाके नानी का कमरा सुधरवाओ। अगर तुम 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद सकते हो, और वो भी अननेसेसरली, कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर अब भी ठीक हुआ है, 2 साल पहले नया घर बना है, नया फर्नीचर हुआ है, 6 महीने पहले सोफे नए कराए हैं इन्होंने, तो बताओ कौन सा फट गए, गंदे हो गए, पर्स नहीं मन करा। अरे वो 5 लाख रुपए जो तुम इस फर्नीचर लाने में खर्च कर रहे हो, वो 5 लाख रुपए में तुम अपने गरीब मामा का घर बना सकते हो। कह रहे थे ना चालू ने, जब चालू को ज्यादा कॉल आउट किया, क्योंकि चालू दिखाती थी, ये तो जाते ही नहीं है वहां पर, लेकिन जब चालू वहां पर जाती थी शादी के बाद रेगुलर, उसको तो कंटेंट शूट करना होता है, वो यही तो करती है। ऐसी थोड़ी ना उसका नाम चालू है। वो ये क्या करती है, वो सारी चीजें दिखा देती है जिस चीज के लिए भाई भाभी को कॉल आउट किया जाएगा कि मैं अकेली क्यों फंसूं, उन पर भी नाम उठाओ। अरे भाई कमा तो तू भी रही है, कंटेंट तो तू उनको बना रही है। और अगर तुम कर भी लेते अपनी नानी के लिए कि चलो जब तक उनकी जीती जिंदगी है, जब तक तो वो कम से कम सुकून में रह जाएगी। और दूसरी बात ये कहकर टाल दिया कि ये तो मामू का घर है, हम इसको कैसे बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते भाई, क्यों नहीं बना सकते? ये वही मामू का घर है, ये वही मामू का हिस्सा आता है जो मामू साल भर से इनके लिए पोर्टल बने घूम रहे हैं। कभी गांव से वहां पे लोगों को बुलाना हो तो वो लेकर जाते हैं, शहर से मुंबई से अगर वहां यहाँ लोगों को भेजना होता है तो वो लेकर आते हैं, कुछ सामान मंगाना हो, सब्जियां मंगानी हो, किसी को छोड़ना हो, किसी को लाना हो, तो वही मामू थे जो इनके लिए सारे काम करते थे। जनाब ने कोई काम कराना हो, चाहे वो अपनी बहन के ईदी पहुंचानी हो, चाहे अपने बच्चे का अकीका कराना हो, कॉल करा, मामू से सारे काम करा लिए। और अगर सारे मामू में वही मामू सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा गरीब है, तो क्यों नहीं कर लिया जाए?
बजाय दूसरों को भी तो आप हेल्प कर सकते थे ना। तो दूसरों को हेल्प करने की बजाय अगर तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है तो क्यों नहीं अपने उस गरीब मामू के लिए कुछ कर लिया जाए। अगर वो इतनी बुरी कंडीशन में, खुदा ना करे कल को वो छत गिर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मतलब एक तो ऐसा होता है कि तुम लोग अननेसेसरी 5 लाख रुपए के फर्नीचर खरीद रहे हो, अननेसेसरी चालू यहाँ प्रॉपर्टी वहाँ प्रॉपर्टी। अरे बनाओ भाई, आप कमा रहे हो तो ठीक है, आप बनाओगे, अपने बच्चों के लिए जोड़ोगे, लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप अपने ही रिश्तेदारों को, ऐसे रिश्तेदारों को कि जिनको तुम वाकई यूज कर कंटेंट बनाते हो, उसी लड़की से कितना कमाया इन्होंने। अच्छा बहाना था, अच्छा बहाना बचकर निकलने का कि जब लोगों ने इतना कॉल आउट किया। लोग क्या बेवकूफ हैं जो लोग ये कह रहे थे कि तुम इतना कंटेंट बनाती हो, इतना पैसा कमाती हो कि थोड़े से पैसे से। अरे भाई, एक शहर में मकान बनाना और उसको शहर के हिसाब से लाइफस्टाइल बनाना, और एक गांव में मकान बनाना और उसको गांव के हिसाब से बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और पैसे भी कम लगते हैं। तो क्यों नहीं बना दिए जाए। मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए में बड़े आराम से वो पूरा का पूरा टूट के नए सिरे से बन सकता है, जिसकी न छत गिरने का डर रहेगा, न इस बुरी हालत में रहेगा। और ये लोग दिखाते हैं इतना गरीबी तो चालू दिखाती है। खैर जनाब मैडम तो जाते ही नहीं है, चालू दिखाती है, वरना आपको पता होना चाहिए कि इतनी शानदार शानदार कोठियां बनी हुई है मोदाहा में। मोदाहा को इतना गंदा नहीं है जितना चालू ने दिखा रखा है। नालियां, गंदी नालियां, पतली गलियां, पुराने मकान, 100 साल पुराने मकान, इतना झज्जर हुआ रखा है वो मकान कि उनकी जो अंदर की जो दीवारें हैं ना नानी के कमरे की, कि उसमें प्लास्टर तक नहीं है। मतलब प्लास्टर भी छोड़ो, जो दीवारों में जो ईंट रखी जाती है और ईंटों के बीच में जो मसाले होते हैं ना, क्योंकि वो मिट्टी की चिनाई के बने हुए हैं और गाटर पट्टियां बनी डली हुई हैं उन पे, यानी कि छत का लेंटर है ही नहीं। पहले ऐसे ही बनते थे मकान। तो जब ये मकान बनेगा तो नए सिरे से बहुत अच्छे तरीके से इसको कस्टमाइज कर बनवाया जा सकता है। क्या अपने मामू के लिए इतना भी नहीं करा जा सकता? क्योंकि बैंगन के ऊपर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो बातचीत भी खत्म है। इस वाले जो विजिट थी चालू की, वो वाले मामू जो इनके नौकर बने घूमते थे वो भी नजर नहीं आए। ऐसे लोग हैं ये, और लोग इनको इतना मानते, इतना महान मानते। लोग ये कहते हैं उन्होंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। अरे भाई, ठेका ही ले रखा है, और पीट पीट के ढोल पीट पीट कर इन्होंने गा रखा है अपने चैनलों पर कि हम तो ऐसे करेंगे। दैट मीन्स कि हम उस टाइप की लड़कियां नहीं है। तो क्यों जनाब और मैडम पीछे हट गए? क्यों नहीं अपने इन गरीब रिश्तेदारों को देखते? क्यों मैडम को बैश हो रहा है, बैशिंग मिल रही है? इसलिए मिल रही है क्योंकि मैडम ने ही डंके की चोट पे आके उछल उछल के कूद कूद के जो है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, मैं तो ऐसी लड़की हूँ, मैं तो वैसी लड़की हूँ। अब तुम्हें नानी की हालत नहीं दिखाई दे रही? तुम्हें पता नहीं चला था कि तुम्हारी नानी इतनी ज्यादा बीमार है? लास्ट टाइम जब नानी वहां पर आई थी और उसके बाद से नानी की शक्ल अब देखने को मिली है। अल्लाह तो लड़का दे दे, अल्लाह तो अल्लाह दे दे, इतनी दुआ मांगती थी इस चालू के लिए। अपने बच्चे के सदके से ये नानी का इतना कमरा तक नहीं ठीक करा सकती बेशरम औरत। और जो लोग फालतू की ये बकवास करते हैं ना, क्यों कराए? वो तो कराना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो कंटेंट बना रही है पिछले 5 साल से उस बूढ़ी अम्मा को दिखा दिखा के, उस मामू को, उस मामू की बेटी को दिखा दिखा के। दूसरों के लिए तुम चैरिटी करने की और बड़े बड़े ज्ञान बांटने की बातें करते हो, नहीं, सबसे ज्यादा तो अपना झोला भरते हैं, अपने ओझड़े भरते हैं ये लोग। इनके अपने ओझड़े नहीं भरते तो ये दूसरों को खैर क्या ही करेंगे। जो एक गरीब बच्ची के बीमारी का पैसा खा सकती है उससे तो खैर क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन ये मैडम जनाब ये भी ऐसे हो गए। मुझे लगा था कि शायद इन्होंने बड़ा झटका लिया है, क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी होती है भाई साहब। अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन को भी ये बीमारी हो। 2 महीने पहले मेरे पापा के कजन चाचा है, मतलब मेरे पापा के सगे चाचा नहीं है, कजन चाचा हैं। उनको 2 महीने पहले ये बीमारी डायग्नोस्ट हुई। 2 से 3 बार उनकी कीमो हुई और कल उनका इंतकाल हो गया। इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी तकलीफ है और इतना पैसा लगता है और घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं ना, पूछो मत। इतनी बड़ी बीमारी के बाद इंसान को ना बड़ा एक अंदर से, एक तरीके से यूँ समझ लो कि उसका माइंड, उसकी दुनिया, उसकी जो भी कुछ चीजें हैं वो सब रिफ्रेश हो जाती है। और ऐसे हो जाता है कि फिर वो सारी दुनिया को ना एक अलग नजरिए से देखता है। वो अकेला आदमी नहीं, वो उसके साथ जुड़े हुए सारे लोग। और मुझे यही लगा था कि मैडम ने शायद इस दौरान, क्योंकि मैडम बड़ी उछल उछल कर आती थी ना, लेकिन उसके बाद हमने देखा मैडम में काफी हद तक बदलाव आया। और यही रीजन भी था कि मैडम को कभी भी जो ना वो ट्रोलिंग थोड़ी कम मिली। क्यों? कुछ तो इन्होंने सुधार लेकर आए अपने आप में। जो मैडम पहले करती थी, उछलना कूदना, क्रिंजपना करना, जबरदस्ती का अननेसेसरी अपने माँ बाप को शेड करना, ससुराल वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना, मैन चाइल्ड को खुश रखना, उछल कूद के अपनी उम्र से ज्यादा बिहेव करके दिखाना, ये काफी चीजों में बदलाव आया है। और अच्छा है भाई, बदलाव अगर आता है तो बदलाव तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने इस तरफ रुख क्यों नहीं किया? अगर आपको ये है कि कुछ अच्छा करना है तो ये भी तो अल्लाह की नज़र में एक अच्छा करना है। क्यों नहीं अपने मामू के लिए, अपनी नानी के लिए ये अच्छा कदम उठाया जाए? क्यों 5 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की तुम खुद के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो, जबकि तुम्हारे घर में अभी ज़रूरत नहीं है? अगर आप साल भर भी अगर उसको रह सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वेल फिनिश्ड, फर्निश्ड
अच्छे तरीके से बढ़िया फर्स्ट क्लास दिखता है आपका घर। चालू ने दुनिया भर का पैसा लगाया, नानी झज्जर मकान में रह रही है। नानी के घर की कंडीशन तो देखो, बेचारी स्लैब नहीं है, एक गैस रखा है, सिलेंडर रखा है। गैस सिलेंडर क्यों रखा है? क्यों बुढ़ापे में नानी अपने लिए काम करती हैं, उनके बेटों के होने के बावजूद भी। लेकिन उनके बेटे तो ब्लॉगर नहीं है, तो हमें कैसे पता कि भाई उनके बेटे करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इस बात का अब प्रूफ है कि बेटे के पास ही थी नानी। जब नानी इतनी ज़्यादा बीमार थी तो उन्हीं बेटे के पास थी। लेकिन एक मामा को चालू ने ही दिखाया था, तो उनकी अच्छी खासी हैसियत है। रुकैया का घर ठीक है पुराना है, लेकिन जिस तरीके से वो आपस में बात करते हैं, दिखाते हैं, या माँ बेटी का उनका जो भी बॉन्ड है, अब उनकी इक्वेशन नानी के साथ क्या है, या नानी ने उनके साथ क्या किया, या उन्होंने नानी के साथ क्या किया, ये तो देखने को नहीं मिला ना। तो वो भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई? वो भी तो बेटा है। लेकिन नानी ने बेटियों के चक्कर में अपने बेटों के साथ इतने सब हालात खराब कर लिए। चलो वो पुराना किस्सा हो गया। अब जब नानी का ये बुरा हाल है तो भाई क्यों नहीं देखते उनके बेटे, क्यों नहीं देखते? और छोड़ो उनके बेटों को, मैं बात करूंगी उनकी बेटियों की। ये बेटियां जो है, एक का घर बड़ा अच्छा खासा बना हुआ है, अभी रिसेंटली घर बनाया है, क्यों नहीं वहां को अपने पास रख लेती? और रखेगी कहाँ से? भरोसा नहीं है ना कि अपने अच्छे से घर में नानी को ऐशो आराम में क्यों रख लेगी। नानी गर्मी में हालत बुरी हो रही थी क्योंकि नानी को आदत पड़ गई थी एसी में रहने की। लेकिन बेटी खाला के घर में तो एसी है, और बेटी खाला क्यों रखेगी अपने घर में? बेटी खाला खुद नौकरानी बनकर दूसरों के घर में जमीन पर पड़ी रहती हैं। तो वो अपने घर की चाबी देकर क्यों बिजली का बिल बढ़वाएगी है? क्यों राशन पानी ये सब कुछ करेगी? खुद जब वहाँ रहती नहीं है तो ऐसे घर में चाबी दे के रखने का भी मतलब नहीं बनता एक तरीके से। तो हाँ, खुद रह रही होती और तब अपनी माँ को ना रखती तो एक बार को कहा भी जा सकता था कि बेटी खाला की भी गलती है। पर वो उसकी क्या गलती निकालें जब वो खुद यहाँ पे नहीं रहती, खुद नौकरों की तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जो आज नानी की हालत है वही एग्जैक्टली लिख लेना, मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, अगर लोगों से कनेक्टेड रहे या कोई भी लोग वहां के आसपास के या इन लोगों से कनेक्टेड लोग अगर कोई सुन रहा है तो देख लेना आने वाले वक्त में बेटी खाला का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होना है। क्योंकि उनके बच्चों को जो परवरिश मिली है ना, जहां वो बच्चे रह रहे हैं, उसमें अभी ममता मोहब्बत नहीं दिखाई देती अपनी माँ के लिए। इतना सा भी नहीं दिखाई देता, ना बेटे में दिखाई देता ना बेटी में। हाँ, प्यार जरूर दिखता है लेकिन अपनी माँ के लिए नहीं, आवा के लिए, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ही पाला पोसा है। 3 साल के बच्चे को सौंप दिया था। अब जब 3 साल के बच्चे की जिसने भी परवरिश की है, जब बच्चा जहाँ रहा है तो वो ममता जैसे जनाब को है अपनी माँ से, एग्जैक्टली नान को है आवा से। और पिज़्ज़ा लड़की होने के बावजूद भी, जबकि बहुत साल अपने माँ के पास रही है, समझदार होने के बाद यहाँ पर जब आई है उसके बाद भी उसमें बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। लेकिन उसने ये रास्ता ज़्यादा चूज़ किया क्योंकि जो चालू अप्पी को पसंद है गुलामी करना, गुलामी के पीछे अपनी माँ को भी बिल्कुल भी नहीं देखना। और हर बात में हमें इतने से 15 मिनट के लोग कहते ना, तुम 15 मिनट के ब्लॉग में क्या ही देख लोगे, तो उस 15 मिनट के ब्लॉग से सब कुछ पता चल जाता। जो एक्चुअली दिखाती है, कोई CCTV कैमरा इनके घर में किसी ने लगाया नहीं है और ना ही कोई अदर्स से किसी से इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये खुद जो दिखाते हैं वो दिख जाता है। मैडम कहती है, क्या आपके फादर इन लॉ मौत और जिंदगी के बीच में लड़कर आएंगे तो क्या आप उनको अपना बेड नहीं दोगे सोने के लिए? तो वही सवाल एग्जैक्टली अब मैं आपसे करती हूँ कि आपकी नानी इस हाल में रह रही है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि वहां से आप उठाकर यहाँ पर ले आओ, क्योंकि आप इस काबिल हो। क्योंकि नानी का बिहेवियर आपके साथ अच्छा है, अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, अपने लड़कों के साथ अच्छा नहीं है, तो क्यों करेगी उनकी बहुएं? अगर आपकी सास आपको प्यार करती है तो ही आप भी उनको प्यार करती हो। अगर आपकी सास ने आपका जीना हराम कर दिया होता ना, तो आज ये बैठकर यहाँ पर डायलॉग नहीं मार रही होती हैं आप, क्योंकि आपने उनका यहाँ से फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा रखा है, इसलिए वो लल्लो चप्पो में लगी रहती थी। पर जैसे उनकी बेटी काबिल हुई और वो आपकी जितना कमाना शुरू कर दिया, आपको कर दिया ना साइडलाइन। प्रेगनेंसी में देखा था ना क्या हाल बना दिया था। ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो अपने खुद के माँ बाप की नहीं हो पाई, वो किसी और के माँ बाप भी उनको उस तरीके से प्यार नहीं कर सकते, अपनी औलाद के बराबर का फ़र्क कर ही देते हैं। चालू में फ़र्क देख लिया था, रोज़े रखे थे बराबर, और आपके लिए आपके पैरों की स्वेलिंग नहीं दिखाई दी थी, आपके पैरों की पाजेब दिखाई दी थी। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो ये जो इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं कि लोग बना रहे हैं वीडियो, और टेली मसाला, टेली चक्कर, जितने भी ये पेपराजी है सबको बना बना के टैग कर रहे हैं ना, थोड़ी अगर शर्म बाकी हो ना तो अपनी नानी का घर बनवा देना, अगर उनको ज़िंदगी भर यहाँ अपने पास नहीं रखना है तो। और नहीं तो उठा कर ले आओ और आखिरी ज़िंदगी तक अपने पास रखो यहाँ पर, और अच्छे से रहने के लिए उनको जगह दो, सोने के लिए ज़मीन पर गद्दों पर मत पड़े रहो, उनको अच्छे से बिस्तर दो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है। और थोड़ी शर्म करो। बहुत बकवास की मैडम ने, बहुत ज़्यादा बकवास की। शायद अल्लाह ताला ने उनको ये इनका जो कहते हैं ना नफ्स मारने के लिए या उनकी अकल ठिकाने के लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है अल्लाह ताला कि उससे इंसान को ना थोड़ी अकल समझ आ जाती है। तो हो सकता है ये जो बीमारी का जो लाया था, और देखो झटका भी दिया और उसी अल्लाह ताला ने उस चीज़ से इनको रिकवर भी कर दिया। तो शायद ये झटका इनको इनकी सारी जो मेंटलिटी हालत है उसको समझने के लिए
और हालात को समझने के लिए शायद ये उन्होंने अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है। अच्छा है अभी भी समझ जाओ, अपने माँ बाप की खुद के पहले खुद के माँ बाप की इज्जत करो, फिर अपने सास ससुर की और ससुराल वालों की इज्जत करो। ये नहीं कि ससुराल वालों को इज्जत करने के चक्कर में ओवर द टॉप जाके अपने ही माँ बाप को बुरा भला साबित कर दो। अरे जो एक लड़की ने या लड़का, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर अपनी माँ को बुरा भला कह दिया, वो ज़माने में किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे अपने सास की लाख तारीफ कर ले, लाख, लेकिन उससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता जिसने अपने माँ बाप को बुरा कहा हो, उन्हीं माँ बाप को जिनकी वजह से वो दुनिया में आए। और यहाँ डायलॉग माजी मारी थी, मैं अपने बेडरूम में नहीं दिया, मैंने ये नहीं दिया, मैंने वो नहीं दिया। चलो अच्छा है, अल्लाह ताला ने कम से कम आपको अकल दी, ये मौका दिया, और फिर देखो झटका देकर आपको निकाल भी लिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, और मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम उनको इस बीमारी से रिकवर होने के लिए उन्होंने इसको झटका देकर और निकाल भी लिया, कि अभी जो इनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो सब ठीक आई। और मैं अभी भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो भी इस दुनिया में बीमार है, परेशान है, जो भी अपनी शिफा के लिए या किसी भी परेशानी के लिए दुआ मांग रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करे। लेकिन ऐसे लोगों को आप जिस तरह से जो झटके देते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी चेंज हो। टाइम रहते अभी भी देख लो, अब चालू अपी ले आएगी उठा के कि हम लेकर जा रहे हैं नानी को। 1 से लाख वो नानी को परमानेंट यहाँ पे नहीं रखने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, और उसके बाद फिर नानी को यहाँ वापस आना है। यहाँ नानी को वापस आना क्यों है? अगर उनको अकेले ही रहना है, अकेले ही खाना पीना खुद के लिए बनाना है, मतलब लाइक सीरियसली कि वो बैठ के अपना नियामत खाना ठीक कर रही है, क्योंकि बिलैया दूध पी जाती है इसलिए वो नियामत खाने में उठाकर रख देती हैं अपना खाना पीना या कोई भी सामान। अब देखो आटा हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, सूखा आटा हो गया, दाल हो गई, वो सारी चीज़ें भी जो है चूहे और वो सब चीज़ खा लेते हैं, अगर आप वो नियामत खाने में प्रोटेक्शन से रख देते हो। नियामत खाना मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा, तो वो होता है एक तरीके का स्टोरेज बॉक्स, जो कि आजकल किचन में मॉडर्न तरीके से भी मिलते हैं। लेकिन पहले चलते थे ऐसे कि अलमारी सी टाइप की होती थी, उसमें स्लैब डली होती थी, 3 तरफ से वो बंद होता था, फ्रंट से उसमें जालियां लगी होती थी, जिससे कि हवा पास हो और मक्खी मच्छर भी ना जाए और खाने पीने की चीज़ें सेफ रख दें। जो आप फ्रिज में नहीं रख सकते वो आप उसमें रख सकते हो। वो उसको ठीक कर रही है बुरी हालत में बैठकर, वो भी इतनी झज्जर हालत में। ऐसी उम्र में जिन औरतों को आराम चाहिए, प्यार चाहिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की राह में गुजार दें, क्योंकि अब इस उम्र के पड़ाव में सारी ज़िंदगी तो काम काज कर लिए, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, बच्चों के शुशु पोटी, पालना, नहलाना धुलाना, सब कुछ तो कर लिया उन्होंने। अब इस उम्र में आके क्या करती हैं? जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उम्रा पर जाती हैं, हज पर जाती हैं, नमाज कुरान पढ़ती हैं, अपनी इबादत करती हैं, जितने भी टाइम की नमाज हो, यानी कि 5 टाइमों के अलावा भी और टाइम की भी नमाज होती है, तहज्जुद की भी होती है, तो रात को उठकर पढ़ी जाती है। ये सब करो जिससे कि ये रहता है कि भाई अब तो हमने ज़िंदगी काफ़ी हद तक जी ली है, अब हमें नहीं पता अल्लाह हमें कब बुला ले, तो अब हमें अपने मरने के बाद की तैयारी करनी है। उस उम्र में ये जद्दोजहद कर रही हैं कि मेरा दूध पी जाएगी बिल्ली, पी जाएगी, तो उससे ये बचा रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये साफ़ कर रही हूँ, वो साफ़ कर रही हूँ, मैंने ये सफाई करा दी, मैंने वो सफाई करा दी। अभी भी उनको अपनी गृहस्थी की पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कभी किसी ने सोचा है कि क्यों उनको ये सब कुछ करना पड़ता है? उनकी 3-3 बेटियों के होने के बावजूद भी उनकी जो वो सिमर बहू है, जिसको सर माथे पे बिठा कर रखती थी, वो जो इतनी दुनिया से लड़ाई झगड़े करती रहती थी, उसके बाद भी उनको इस उम्र के पड़ाव में अपने लिए सब क्यों जद्दोजहद करनी पड़ रही है? अगर तुम मामा का घर नहीं बनवा सकते तो आपके मामा से किसी को भी एक 0 सिंपैथी भी नहीं है, क्योंकि भाई उम्र है, अपने आप बना लेंगे। पर उस मकान में इनकी नानी रहती है और नानी इतनी बुरी कंडीशन में रहती है, तो या तो नानी के वास्ते से उसको ठीक करा दो। वैसे तो ये कहते हैं कि अगर आपके घर के रिश्तेदार या कोई आपका भाई, मामा, चाचा, मौसा कोई भी ऐसा हो और आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो, तो आप बाहर वाले को हेल्प ना कर कर आप अपने रिश्तेदार को भी हेल्प कर सकते हो। साल भर में जितना ये लोग कमाते हैं, मैं तो वो भी छोड़ो कि भाई ये क्यों देंगे अपनी कमाई का, पर इनको तीनों को हर साल इस्लाम के हिसाब से, हमारे इस्लाम में आया है कि आपकी जो साल भर की कमाई होती है उसका 2.5% गरीबों को देने के लिए अल्लाह ने बताया है, जो कि हमारी कमाई पर गरीबों का हक है। ये इस्लाम में लिखा हुआ है। सोच कर देख लो इनकी साल भर की कमाई कितनी है तीनों की। अगर ये तीनों अपने साल भर की कमाई निकाल दें और उसका हिस्सा अमाउंट जोड़ दें, तो ये तीनों के तीनों अगर अपने मामों को दे दें तो उनका घर बहुत शानदार तरीके से बन सकता है। इसमें नानी भी बड़े आराम से गर्व के साथ अपने कमरे में रह सकती है, क्योंकि एक कमरा उसमें नानी का भी होगा। तो बताइए मैं कौन सी गलत बात कर रही हूँ? मैं तो वो बात कर रही हूँ जो बड़े इस्लामिक बनते हैं ना, ये तो मैं इस्लाम के तरीके से ही बात कर रही हूँ। और दुनिया में तो खैर है, इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता कि अगर आपको इतना सब कुछ दिया है और आप
अपने रिश्तेदार की, अपने किसी सगे मामू की, नानी की हेल्प कर रहे हो और उनकी अच्छी ज़िंदगी गुसर बसर करने के लिए उनको कम से कम कि उनके आने वाली ज़िंदगी पे खतरा ना हो, कब छत गिर जाए, कब कुछ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।